अपने भी कहा कि जंग लड़ते हुए इसने घर से बाहर पहली रात एक पार्क के जंगले से टेक लगाकर गुजारने की कोशिश की। आज इसे अपने टूटे फूटे खस्ता हाल डरबेनुमा घर की कदर आ रही थी। वहां और कुछ नहीं, कम से कम सुकून तो था। दुनिया वालों का मुहीब सन्नाटे और चिंगाड़ते हुए तारीकी का डर तो नहीं था। अगर इसका बाप ना मरता, काश अगर इसकी माँ दूसरी शादी ना करती, काश अगर वो इस शादी का मशवरा ना देती, काश अगर इसकी माँ बीमार पड़कर मर ना जाती, काश अगर फजलदीन इसकी शादी ना करा रहा होता। ना जाने कितने ही अगर और कितने ही काश थे, मगर होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। आज वो तन्हा सिर्फ अल्लाह के आसरे वहां बैठी थी। वो अपनी सोचों में मगन थी जब इसे दो साए अपनी जानिब आते दिखाई दिए। इनमें से एक कदर लड़खड़ा रहा था। अलमास को बेतहाशा खौफ महसूस हुआ। करीब आकर वो दोनों जंगले से कमर टिका कर खड़े हो गए। इनमें से एक दूसरे से लड़खड़ाती जुबान में कुछ कह रहा था। अलमास को धंधा और बाकी जैसे चंद एक अल्फाज ही समझ आए थे। वो डर के मारे उठ खड़ी हुई। एकदम चौंक कर एक आदमी ने इसको देखा। अपनी गठरी सीने से लगाए एक अकेली कदरे मोटी लड़की, वो भी जवान और खूबसूरत, रात के इस पहर वहां क्या कर रही थी। वो घबरा कर चलने लगी। ए साली, किधर जाती है? इसके अकब से आवाज आई थी। वो दोनों बंदे अब मुकम्मल तौर पर इसकी जाने मुतवज्जे हो गए थे, बल्कि इसके पीछे भी आ रहे थे। वो तेज तेज चलने लगी। घर से भागी है लगता है। वो इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। खौफ से इसकी टांगें थर थर कांप रही थी, मगर इसके बावजूद नताइज से बेखबर होकर अलमास ने सरपट भागना शुरू कर दिया। वो बगैर रुके बगैर पीछे देखे अंधाधुंध भाग रही थी। इसे अपने पीछे दौड़ते कदमों की आवाज बाखूबी सुनाई दे रही थी। तारीख सुनसान सड़क पर इस वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, इसलिए वो किसी को मदद के लिए बुलाने से भी कासिर थी। एक मोड़ मुड़कर वो बड़ी शाहराह पर आ गई थी और थोड़े ही फासले पर सड़क की दूसरी जानिब से एक पुलिस मोबाइल दिखाई दी। अलमास बेख्तियार आगे बढ़ी और हाथ के इशारे से इसको रोकना चाहा। इसने पीछे मुड़कर इन दोनों को देखा जो इससे 20-25 गज के फासले पर ठटक कर रुक गए थे। मोबाइल अलमास के करीब आकर रुकी। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और अंदर से एक आदमी बाहर निकला। इस आदमी को निकलता देखकर पहले तो वो आपस में बातचीत करने लगे, फिर उल्टे कदमों वापस पलट गई। इसे इत्मीनान हुआ। एक गहरी सांस लेकर इसने अपने से कुछ फासले पर खड़े आदमी को देखा। वो एक ऊंचा लंबा 25-26 बरस का मर्द था जिसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रखा था। वो अपना तनफ्फुस बहाल करने लगी। वो मेरे पीछे आ रहे थे, वो बेरब्त सांसों के दरमियान बताने लगी। इसने एक नजर भरकर अलमास को देखा। स्याह चादर के अंदर इसकी खिलती हुई गोरी रंगत बहुत नुमाया थी। स्याह बालों के चंद एक उलझी हुई लिटें इसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। हाथ में गठड़ी पकड़े वो 14-15 बरस की लड़की कहां से चली आ रही थी? कहां से पीछा किया उन्होंने तुम्हारा? वो अब उसे तीखी नजरों से देख रहा था। वो बच्चों का नहीं होता, क्या कहते हैं उसे? हाँ, पार्क में वहां खड़ी थी। वो जहन पर जोर देते हुए बोली। और तुम वहां क्या कर रही थी इस वक्त? वो इसको मशकूक निगाहों से देख रहा था। अलमास ने एकदम सटपटा कर इसे देखा। मैं तो इसकी समझ में नहीं आया वो क्या कहे। घर से भागी हुई हो? वो कुछ घबरा कर बोला था। नहीं, मैं घर से नहीं भागी, मैं कसम खाती हूँ, मेरा यकीन करो, मैं घर से नहीं भागी। वो रो देने को थी। तो इस वक्त आ कहां से रही हो? रमीज ने क्रख लहजे में पूछा। घर से वो गया। कहाँ है तुम्हारा घर? मेरा कोई घर नहीं है साहब जी। वो रो पड़ी थी। इसे रोता देखकर वो अजीब से मखमसे में फंस गया था। देखो रोनी, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूँ। वो कुछ हमदर्दी से बोला ताकि इससे असल हकीकत उगलवा सके। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, वो दहशत से बोली थी। अच्छा गाड़ी में बैठो, वो कुछ सोचते हुए बोला और दरवाजा खोल दिया। इसके बैठते ही रमीज ने मोबाइल चला दी। क्या नाम है तुम्हारा? वो पूछने लगा। खामोशी से वो बैठी रही। कहाँ से आई हो? इसने एक दफा फिर कोशिश की। उधर हनोज खामोशी थी। बाप का नाम क्या है तुम्हारा? वो बोली। वो फिर चुप बैठी। मैं तुम्हें थाने ले जाकर उल्टा लटका दूंगा, तो ये जुबान फर बोलेगी। वो डपट कर बोला। अलमास नाम है मेरा, अब्बा का नाम रहीम बख्श था। वो जल्दी से बोली। हूँ, कहाँ से आई हो? वो स्क्रीन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। घर से। इसने गोलमोल जवाब दिया। कहाँ जा रही हो? जहाँ अल्लाह ले जाए। वो ऐसा से बोली। मैं अभी गाड़ी को खंबे में मार दूंगा तो बीबी अल्लाह फौरन ही तुम्हें ऊपर ले जाएगा। सीधी तरह बताओगी जो तुम्हें थाने लेकर जाऊं? इसके लहजे में धमकी थी जिसने अलमास को दुबकने पर मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है साहब जी। वो धीरे से बोली। घर से क्या सोच कर निकली थी? रमीज ने अपना लहजा कुछ नरम कर लिया था। कुछ भी नहीं सोचा था, वो बड़बड़ाई। वो तो बगैर सोचे समझे निकल पड़ी थी। इतना भी नहीं सोचा था कि दुनिया कितनी बेरहम और सफाक है। बाप क्या करता है तुम्हारा? रमीज ने कुछ देर तवक्कुफ के बाद पूछा। वो मर गया है जी। अलमास ने अपनी गठड़ी को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। चलो माँ तो होगी ना? वो मोड़ करते हुए बोला। वो भी मर गई है। वो गोद में रखी गठड़ी देखते हुए बोले। लो जी, तुम्हारा भी जवाब नहीं। वो लापरवाही से हंसा था। बाप का पूछा तो वो मर गया, माँ का पूछा तो वो मर गई। घर से आ रही हो मगर घर कोई नहीं। कहीं जाने का इरादे से निकली है मगर अपनी मंजिल का भी नहीं पता। वाह जी वाह। वो खामोश रही। क्या बताती, क्या जी सकता? तुम लड़कियां भी ना बस जरा माँ बाप से झगड़ाओ, जरा कोई तलख कलामी हो, घर से भाग जाती हो। इतना भी नहीं सोचती कि तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। वो बेचारे तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तुम्हारे नाज नखरे उठाते हैं, जबकि बदले में तुम लड़कियां उनके गले में हमेशा के लिए रसवाई का तोक डाल देती हो। तुम मेरे माँ बाप मर चुके हैं, कितनी दफा बताऊं? वो चीख कर बोली। एकदम वो पुरानी अलमास बन गई। कान नहीं है तेरे बाबू? अगर
है तो लगता है इनमें से मैल है जो तू साफ नहीं करता, तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। रमेश को एक लम्हा लगा था संभलने में। कब मरा है बाप? काफी अरसा हो गया। खुद बोली माँ कब मरी है? ऐसे सवाल कोई पुलिस वाला ही कर सकता है। आज सुबह मरी है। वो चिढ़कर बोली ओ गार्ड, तुम्हारी माँ आज मरी है और तुम आज ही घर से भाग गई हो? हैरान सा होकर से देखने लगा। मैं घर से नहीं भागी हूँ। इसे आप इन सवाल और जवाब से चिढ़ होने लगी थी। वह भी रात के अंधेरे में अपना सामान उठाकर सड़क पर तनहा चलती हुई लड़की को कोई गद्दा भी घर से भागी हुई लड़की कहेगा शाबाश मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। अपना लहजा बात के मुनासिबत से ऊंचा नीचा करता रहा। मुझे घर नहीं जाना। वो तो जाजन बोली मगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर के अलावा और कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। वो भी अपनी बात पर डटा रहा। नहीं साहब जी, खुदा का वास्ता मुझे उतार दो, जय उतार दो। सचमुच घबरा गई। मुझे लगता है जिसके साथ तुम भागी थी वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। मेरी मानो तो तुम अपने घर वापस चल जाओ। मैं तुझे कितनी बारी बताऊं मैं घर से नहीं भागी, तू पागल है क्या? रमेश खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। चांदल में यूं ही गुजर गया। फिर इसकी आवाज ने माहौल पर छाए हुए सकूत को तोड़ा। माँ कैसे मरी थी तुम्हारी? अलमास को इस सवाल की तवक्को नहीं थी। वो हैरान सी होकर इसे देखने लगी। देखो अलमास बीबी, अगर तुम वाकई सच कह रही हो तो मुझे पूरी बात बताओ, तभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूंगा। गो कि वो पहले भी चंद एक बातें नरमी से कर रहा था मगर अब की बार इसके नरम लहजे में एतबार का अंसर शामिल था। इसलिए अलमास चंद से ने इसका चेहरा तकदीरी फिर सर झुका लिया। रमेश को इस खामोशी की वजह तब समझ आई जब इसने अलमास के हाथों पर मुतवातिर गिरते आंसू दिखे। इसने कुछ सोचते हुए मोबाइल एक साइड पर खड़ी कर दी और इसकी जानिब देखते हुए बोला मुझे तमाम वाकयात हालात बताओ। शाबाश, जो तुम्हारे साथ पेश आए। वो अब सिसकियों के साथ रो रही थी। रुंधी हुई आवाज में अलमास ने एक एक बात इसको सच सच बता दी। अपनी राम कथा के अख्ताम पर इसने पानियों से भरी आंखें रमीज की जानिब देखा। क्या अब भी मैं तुझे घर से भागी हुई लगती हूँ साहब जी? जरा सोच तू। इसके लहजे में कुछ था जो इसकी दास्तान के सच्चे होने की चुगली खा रहा था। अच्छा तुम मेरे साथ थाने चलो, मैं तुम्हारे बाप को वहीं बुलवाता हूँ, सारा मामला हल करा देता हूँ। वो मेरे दरमियान में आने की बहस तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। वो अपनी बात पर डटी हुई थी और मैंने किसी थाने वाने नहीं जाना। अच्छा फिर तुम्हें कहाँ जाना है? किसको जानते हो तुम इस शहर में? संजीदगी से बोली। किसी को भी नहीं जानती। उसने सर झुका लिया। फिर भी कोई तो होगा ना? मैं तुम्हें कभी घर से बाहर निकली हुई लड़की तो नहीं कहूंगा। किसी रिश्तेदार का घर बताओ, कोई जानने वाले का, किसी का अता पता तो बताओ। किसी का अता पता तो होगा तुम्हारे पास। वही मोहल्ले वाले हैं जिनको मैं जानती हूँ। इसके चेहरे पर मुकम्मल तौर पर मायूसी छा गई थी। वो इन मोहल्ले वालों से मदद लेने से तो रही, वो इसकी शादी कराने में फजलू से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तब इसे रानिया का ख्याल है। मैं रानिया को जानती हूँ। वो खुशी से चूर लहजे में बोली मलका रानिया? रमीज ने अबरू उठाई। उससे तो मैं भी जानता हूँ। रानिया? हाँ मैं उसे जानती हूँ। उसने रमीज की बात जैसे सुनी ही नहीं थी। इसकी एक बेटी भी थी अन्या और इसके बड़े बेटे का नाम अली था और छोटे का नाम रेहान। वो कौन है और तुम्हारी क्या लगती है? रमीज ने दिलचस्पी से पूछा। मेरी अम्मा दर्जन थी ना, तो उसने अम्मा से कपड़े सिलवाए थे। मैं इसके घर गई थी। वो पुरजोश लहजे में कह रही थी घर कहाँ है इसका? ये मेरे पास इसका कार्ड है। वो उसका कार्ड निकाल कर रमीज को दिया। जी तो रानिया अजीम अहमद का कार्ड है, मशहूर फैशन डिजाइनर। वो कार्ड पढ़ते हुए बोला हाँ वही। उसने इस बात में सर हिला दिया। मगर तुम उनको नहीं जानती होगी। मगर तुम्हारी माँ से कपड़े क्यों सिलवाएंगे? वो तो खुद इतनी अच्छी फैशन डिजाइनर है। रमीज को यकीन नहीं आ रहा था। क्या है? ओह खुदाया, वो तो खुद दर्जन में चलकर बोला। अच्छा उसे हैरानी हुई। खैर मुझे तुम वहीं ले जाओ। रमीज ने चंद सानी इसका चेहरा बखौर दिखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उस सफेद गेट के बाहर उतारने से पहले उसने अलमास से कहा था मैं तुम्हें आज बचा रहा हूँ, अगली दफा नहीं बचाऊंगा। अब कोई गलत काम मत करना। ये दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है। अव्वल तुझे लोग तुम्हें रखेंगे ही नहीं, बिलफर्ज रख भी लें तो प्लीज इस अलमास किसी बार कभी भी अंधा एतबार मत करना और ना ही इस थानेदार को फोन करना है। वो गलत सोच रही थी। इसने आगे जाकर ये तमाम काम किए थे। अपनी गठली सीने से लगाए वो इस घर की चार दीवारी के साथ मौजूद खाली अहाते की जानिब चली गई। रात के दोपहर बीत चुके थे। हर सू घुप अंधेरा था और सन्नाटा था सवाए घरों के बत्तियों के हर तरफ तारीकी फैली हुई थी। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए वह एक कोने में दीवार के साथ लगकर बैठ गई। इर्द गिर्द मौजूद कांटों और झाड़ियों से इसके जिस्म पर चंद एक खराशें भी आई थी मगर इसे इस वक्त इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसे सिर्फ और सिर्फ सुबह होने का इंतजार था। उसने सर घुटनों पर रख लिया और खामोशी से इंतजार करने लगी कि कब सुबह हो और कब वो अंदर जाए। अपने भी कहा कि जंग लड़ते हुए